नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में जहरीली स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 252 रिकॉर्ड। मुल्तान में आलूदगी की शरह 386 हो गई। पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग का जोर कम। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया के लिए मास्क लाजमी करार। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। डाइनिंग, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी खदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI के हिया बुशरा बीबी की PTI इजलास से मुबैना खिताब की ऑडियो सामने आ गई। अपने खिताब में कहा कि बानी PTI का पैगाम तमाम सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, MNAs और MPs के लिए है। हर MPA 5000 और MNA 10,000 अलहदा अफराद लाएगा। कहा, हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करे। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि ये गिरफ्तार हो गया, स्टाइलिंग हो गई। बानी PTI ने कहा है कि तमाम ओहदेदार गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोस बनाएं। हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे। हमारे मुतालबात बड़े क्लियर हैं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, आज तक समाअत नहीं हुई। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मुज़ाकरात का अगर वक्त आया तो बानी ने फैसला करना है। बानी की बहनों का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से बरहमी का इजहार नहीं किया। सियासी लीडरशिप को बानी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। दोनों शहरों में किसी भी किस्म के सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% हो गई। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मैशत की तरक्की के लिए इक़दाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। टैक्स दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मैशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। दिवालिया करार देने के अमल का आगाज 1972 में हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ ख़ानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी ये जुल्म दोहराया और शरीफ ख़ानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। शरीफ ख़ानदान को सजा देने के लिए ख़ानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। शरीफ ख़ानदान के लिए ये के बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ ख़ानदान का हसन नवाज को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान।
पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकतदारी का नया दौर। एक्सपो सेंटर कराची में आइडियाज़ के बाद में एडिशन का आज से आगाज़ होगा। जदीद और रवायती दिफाई साजो सामान की नुमाइश होगी। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल। वज़ारत दाखिला ने गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की हिदायत कर दी। PTI का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। PTA परवेश खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का इजलास। अरकान का VPNs की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। VPN की बंदिश से मुतालिक वज़ारत दाखिला से जवाब तलब। पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आम आदमी, फ्रीलांसर्स और कंपनीज को VPN की ज़रूरत होती है। हमने VPN की दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की है। 25,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चेयरमैन PTA की इजलास में ब्रीफिंग। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क बदरी की तारीखी ऑपरेशन के लिए फौज से मदद देने का ऐलान। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी के ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। कौमी एमरजेंसी का ऐलान करके अमरीका और मैक्सिको की सरहद पर फौज तैनात की जाएगी। सरहद दीवार की तामीर दोबारा शुरू की जाएगी। गजा की पट्टी, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन के शहरों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तारकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए 226 साल पुराना एनिमीज एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। हिजबुल्लाह का लिबनान पर इसराइली हमलों का भरपूर जवाब। शुमाली इसराइल में 100 रॉकेट दाग दिए। रॉकेट तेल अवीव में शॉपिंग सेंटर पर लगे। हमलों के बाद शुमाली इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमलों में एक खातून हलाक, मुताबिक जख्मी। इसराइली फौज का 40 रॉकेट मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने वस्ती इसराइल पर मिसाइल से हमला किया। हमले में 5 इसराइली जख्मी। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम ना सका। इसराइली फौज ने गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में इजाफा कर दिया। बैतुलहिया, नुसैरत और बरज पनाहगज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 111 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 158 ज़ख्मी हो गए। बैतुलहिया में बमबारी से एक ही ख़ानदान के 50 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कमाल अदवान हॉस्पिटल के करीब घर में इसराइली हमलों में 17 अफराद जान से गए। इसराइली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 43,922 तक पहुँच गई। 1,03,898 अफराद जख्मी हो चुके। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ICC को खत लिखा है, जवाब का इंतजार है। तमाम टीम्स पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। भारत को कोई तशवीश है तो हम दूर करने के लिए तैयार है। कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता। आकिब जावेद आर्जी तौर पर कौमी टीम के हेड कोच होंगे। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा। तरक्याती कामों, लाइट्स की तनसीब का जायजा। मोहसिन नकवी का मनसूबे की पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़। मजमूई तौर पर 60% मनसूबा मुकम्मल हो चुका। फ्लोर्स का काम आखिरी मरहले में है।